नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हरियाणा करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और इस क्लास के अंदर हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है, जितने भी हरियाणा के महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उन सभी की स्थापना कब हुई थी, उन सभी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि वो डाटा जो हर एक डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है वो चीजें हम पढ़ेंगे। और साथ ही हरियाणा के वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखोगे जब एग्जाम होगा यहाँ से, चाहे आपका सीईटी का एग्जाम है चाहे आपका एस्टेट का एग्जाम है, हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट जो दिया गया है हरियाणा राज्य महिला आयोग, यानी कि हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। तो ये आपका पूछा गया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर ये पूछे इसकी स्थापना कब हुई, 1999 के अंदर इस बोर्ड की स्थापना जो है वो की गई थी। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वो है रेणु भाटिया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है। इसकी चेयरमैन पूछा गया, अध्यक्ष पूछा गया, वो हो जाएंगे रेणु भाटिया। इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछे कि इसकी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे प्रीति भारद्वाज। तो रेणु भाटिया अध्यक्ष है, प्रीति भारद्वाज इसकी उपाध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे कहां पर, तो पंचकुला के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और कमलेश ढांडा, जो आप कह सकते हैं कि राज्य के अंदर जो महिला का डिपार्टमेंट की मंत्री कौन है, तो वो कौन है, कमलेश ढांडा। तो ये तो मंत्रिमंडल में हम आगे भी पढ़ लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, सबसे पहली बात इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई, 2015 में स्थापना होती है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की। इसके चेयरमैन ने पूछा गया कौन होते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, जब उस हरियाणा के जो मुख्यमंत्री सीएम जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में जो रहेंगे कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है। तो ये तो किसकी बात हुई, चेयरमैन की। अगर आपसे ये पूछे वाइस चेयरमैन कौन है, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इस डिपार्टमेंट के, वो कौन हो जाएंगे, धूमन सिंह किरमच हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो इसका कौन सा, मनोहर लाल खट्टर, 2015 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पूछे कहां पर, पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर जो है इसका वो रहेगा। एचपीजीसीएल के चेयरमैन कौन है, एचपीजीसीएल की फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी गई है, क्या हो जाएगी, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसके वर्तमान में चेयरमैन पूछा गया है। सबसे पहली बात अगर ये पूछे इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, तो वो स्थापना होती है 17 मार्च 1997 को इस विभाग की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वो है पीके दास, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो पीके दास जो अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे, इसके चेयरमैन हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष है। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछे कि इसके डायरेक्टर कौन है अभी वर्तमान में, तो वो है वी उमाशंकर, इसके डायरेक्टर रहेंगे। और मोहम्मद शाहीन जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये तो मत ही ध्यान रखना, लेकिन पीके दास इसके चेयरमैन है, वी उमाशंकर इसके डायरेक्टर रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव कौन है अभी वर्तमान में, चीफ सेक्रेटरी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है चीफ सेक्रेटरी। अभी वर्तमान में हरियाणा के 35वें नंबर के जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन है, जो आपके संजीव कौशल। तो संजीव कौशल जो है वो रहेंगे अभी वर्तमान में 35वें नंबर के चीफ सेक्रेटरी जो रहेंगे 35वें नंबर के। इनसे पहले 34वें कौन थे, तो विजय वर्धन थे, जो कि अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जिनको नियुक्त किया गया है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले 33वें नंबर के जो थी वो कौन, केशनी आनंद अरोड़ा 33वां नंबर। आपको ध्यान रखना 35वां नंबर संजीव कौशल, ऑप्शन नंबर सेकंड। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात इसकी ये पूछे कि इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, तो स्थापना होती है 1 अगस्त 1968 को इस डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। और किसके द्वारा की गई थी, गुलजारी लाल नंदा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद देखो इसके चेयरमैन कौन है, तो हरियाणा के जो गवर्नर है ना वो चेयरमैन होते हैं किसके, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के, KDB कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो हरियाणा के गवर्नर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। आप सभी जानते हैं 18वें नंबर के गवर्नर है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना हैदराबाद से इनका संबंध रहेगा। ये तो बात हुई चेयरमैन की। अगर आपसे ये पूछे इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो हरियाणा के CM जो है ना वो
वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हमने अभी अभी एक चीज पढ़ी थी किसके बारे में, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। लेकिन जब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बात आएगी तो यहाँ पर हरियाणा के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं और जो सीएम है वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के बारे में पूछा गया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इस डिपार्टमेंट की सबसे पहली बात स्थापना कब होती है, 14 नवंबर 2006 को स्थापना की जाती है HSBB हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड की। जब 14 नवंबर 2006 को इस बोर्ड की स्थापना की गई थी तब ये किस डिपार्टमेंट के अंदर था, तो ये पर्यावरण डिपार्टमेंट के अंदर था, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आपका आता था हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड। लेकिन एग्जैक्ट 10 साल के बाद 2016 में इस डिपार्टमेंट को किसके अंडर लाया गया, तो इसको लाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि वन विभाग के अंतर्गत इसको ट्रांसफर कर दिया गया HSBB को। और उसके बाद इसका पुनर्गठन अगर आपसे पूछे तो 12 सितंबर 2019 को इसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की। ये वो डाटा है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वो है विनीत कुमार गर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे किस कब हुई, तो सबसे पहली बात है जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो आया था, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966, इसी एक्ट की धारा थी 85 और इस 85 के तहत नवंबर 1966 के अंदर स्थापना की जाती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा नहीं, पूछा जा चुका है एग्जाम में। HPSC का HPSC हो गया आपका, या आपसे ये पूछे UPSC, यानी कि ये तो हो गया हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग, या पूछे संघ लोक सेवा आयोग जो कि UPSC है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल हो जाएगा 315। संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आते हैं HPSC और UPSC, या कह सकते हो किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग जो है वो किसके आर्टिकल 315 के तहत आता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछा गया जो कि आलोक वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दरबारी लाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। कुल कितने मेंबर होते हैं HPSC में, 9 होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 5 + 1 6 मेंबर है वर्तमान के अंदर। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, तो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 28 जनवरी 1970 को। आपको याद होगा 1970 में HUU की स्थापना होती है 2 फरवरी 1970 को। इसके साथ ही 1970 में हरियाणा पहला राज्य बना था जब क्या किया गया था, पूरे गांव-गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। 28 जनवरी 1970 को स्थापना होती है किसकी, कमीशन की, HSSC की। और इसके साथ ही ये पूछे कि इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इसको वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था कब, 2005 को, यानी कि 28 फरवरी 2005 साइंस दिवस जब हम मनाते हैं 28 फरवरी को, इसी दिन वैधानिक दर्जा दिया गया था HSSC को। वर्तमान में चेयरमैन तो बच्चा जानता है, भोपाल सिंह खदरी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। विराट, अभी वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है, एग्जाम में पूछा गया। पहले इसकी सेक्रेटरी जो हुआ करती थी वो ईशा कंबोज थी, उसके बाद बीच में एक और बनाए गए थे, उनका नाम शायद दलजीत था, पता नहीं कौन। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो विराट जो है वो वर्तमान में HSSC के सेक्रेटरी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भोपाल सिंह इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछे एज के बारे में, जो डिटेल दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेयरमैन की एज का क्राइटेरिया कितना, 68 वर्ष यानी कि रिटायरमेंट का, और जो मेंबर जो है उनकी कितनी दे रखी है, 65 वर्ष जो है वो दे रखी है। तो ये ध्यान रख लेना। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, सबसे पहली बात, इस कमीशन की स्थापना जो है वो कब होती है, 18 नवंबर 1993 को इस कमीशन की स्थापना की जाती है। और अभी वर्तमान में इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दलीप सिंह की जगह पे बने धनपत सिंह, और ये कब बने, 2021 में बनाया गया था इनको, अप्रैल 2021 के अंदर इनको नियुक्त किया गया था। तो धनपत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है, गवर्नर जो इनकी नियुक्ति
करता है, कौन, गवर्नर करता है। तो इसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी धनपत सिंह इसका राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछे इसके सेक्रेटरी कौन है तो वो है इंद्रजीत, जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सेक्रेटरी हो जाएंगे। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे कहां पर है, पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है, महाधिवक्ता कौन है, एडवोकेट जनरल कौन है। जिस तरह से सबसे पहले देखो महाधिवक्ता के बारे में दिया गया अनुच्छेद, अगर आपसे पूछे आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 165। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत हरियाणा में यानी किसी भी राज्य में जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति अगर आपसे पूछे कौन करता है तो वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद आपको दिया गया कौन सा, 165। अभी वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है, जो कि है बलदेव राज महाजन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। देखो ये तो होगी बात अभी वर्तमान में कौन है। अगर आपसे ये पूछे पहले कौन थे, बाबू आनंद स्वरूप। और बाबू आनंद स्वरूप इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बाबू आनंद स्वरूप, इनका संबंध अगर आपसे पूछे कहां से है, हरियाणा के रोहतक से इनका संबंध है। और इसके साथ ही एक 1935 के अंदर 1935 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश अदालतें जो है उनका बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। और उस आंदोलन में भाग लिया था किसने, बाबू आनंद स्वरूप ने। और इन्होंने अपना क्या किया था, बार काउंसिल का जो लाइसेंस था उसका इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। ये बात है 1965 की और ये सारा डाटा दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ध्यान रखना, बाबू आनंद स्वरूप रोहतक से संबंध हो जाएगा। बलदेव राज महाजन कहां से संबंध है, अमृतसर पंजाब से इनका संबंध रहेगा। देवी सिंह तेवेतिया ये भी हरियाणा के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये भी हरियाणा के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। तो ये कब से, 2001 से 2004 तक रहे थे। हिसार के पेटवाड़ से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि हरेरा के बारे में पूछा गया तो हरेरा के फुल फॉर्म आप सभी ध्यान रखना। इसके साथ ही हरेरा ये गुरुग्राम की बात की जा रही है तो हरेरा गुरुग्राम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे के खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। तो के खंडेलवाल जो है, इसके साथ ही अगर पूछे हरेरा की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 1 मई 2017 को इसकी जो वो स्थापना होती है, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा क्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेड़ा वो आपका हरेरा था, ये आपका हरेड़ा है। हरेड़ा की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछे इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, मई 1997 को स्थापना होती है हरेड़ा की। और अभी वर्तमान में ये पूछे कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, वो किया गया स्वतंत्र कुमार सिंघल को, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, स्वतंत्र कुमार सिंघल। हेडक्वार्टर पूछे हरेड़ा का कहां पर, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और उसके साथ ही हनीफ कुरैशी, अगर आपसे ये पूछे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है हरेड़ा के, वो कौन हो जाएंगे, हनीफ कुरैशी। अध्यक्ष पूछा गया चेयरमैन स्वतंत्र कुमार सिंघल। हाल ही में हरियाणा प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, तो अभी हमने पढ़ा था जो हरियाणा के जो पहले जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में कौन है, विजयवर्धन, जिन्हें हाल ही में क्या दिया गया, इनको क्या नियुक्त किया गया, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया हरियाणा प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछे यहाँ पे कि जो एस फूलिया, इन दोनों को नियुक्त किया गया था, देखो ये तो हो गए मुख्य सूचना आयुक्त। अगर आपसे ये पूछे कि सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया इनके साथ में, तो सूचना आयुक्त एस फूलिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो ये ध्यान रखना। अगर ये पूछे कि हरियाणा के पहले जो चीफ जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, पहले मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, वो थे जी माधवन पहले थे। और अगर आपसे ये पूछे कि पहली महिला किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था मीनाक्षी आनंद चौधरी। ये वैसे तो सेकंड नंबर की थी मीनाक्षी, ये कौन से, जी माधवन के बाद सेकंड नंबर की मीनाक्षी आनंद चौधरी थी, लेकिन महिला के तौर पर पहली थी। अभी वर्तमान में कौन है, विजयवर्धन। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो गौ सेवा आयोग की अगर पूछे स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो कब, 2015 में। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे श्रवण कुमार गर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। पूर्णमल यादव जो कि अभी वर्तमान में क्या है, इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे किसके, हरियाणा गौ सेवा आयोग के। और चिरंतन कादियान, तो ये चिरंतन कादियान क्या है, ये वर्तमान में सचिव है किसके, हरियाणा गौ सेवा आयोग के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस सभी के।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके वर्तमान में पूछा गया इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे। सबसे पहली बात इसकी ये देख लेना, स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई तो इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। 1974 में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी और अभी वर्तमान में 2021 से पी राघवेंद्र राव जो है वो क्या हो जाएंगे, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि इससे पहले कौन थे, अशोक खेत्रपाल, और अगर पूछे सबसे पहले कौन थे चेयरमैन, वो थे JL सेठी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, जिसकी 1974 में स्थापना होती है। पहले अभी वर्तमान में चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव, 2021 में उनको अपॉइंट किया गया था। हाल ही में हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 में इनको नियुक्त किया गया। इनसे पहले कौन थे, राम निवास सुरजाखेड़ा की जगह पे राजेंद्र लेतानी को भी वर्तमान में हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजेंद्र लेतानी जिनका संबंध हरियाणा के उकलाना हिसार से संबंध इनका रहेगा। इनसे पहले कौन थे, राम निवास सुरजाखेड़ा, जो कहां से, नरवाणा से विधायक है, इनकी जगह पर नियुक्त किया गया। नरवाणा से विधायक, नरवाणा जो कि जींद की आरक्षित सीट है ना, वहां से रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कि विधायक है और इनकी जगह पर हाल ही में राजेंद्र लेतानी को बनाया गया है हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन। इस बोर्ड की स्थापना देखो, अगर ये पूछे इस बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1969 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में हरको बैंक के चेयरमैन कौन है। हरको की फुल फॉर्म ध्यान रखना, HARCO, यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक जो है, इसकी सबसे पहली बात, इसका हेडक्वार्टर जो वो कहां पर है, चंडीगढ़ के सेक्टर 17B के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा, चंडीगढ़ के 17B के अंदर। इसके अलावा अभी वर्तमान में इनके चेयरमैन पूछा गया, तो इनके वर्तमान में चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा अरविंद यादव, जो है वर्तमान में हरको बैंक के क्या हो जाएंगे, चेयरमैन। और इसके अलावा राहुल उप्पल जो देर खाना, ये क्या है, वर्तमान में MD है हरको बैंक के। तो आपको चेयरमैन तो याद रखना ही रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। हरको की स्थापना कब हुई, नवंबर 1966, 1966 में हरको बैंक की स्थापना होती है। इसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो, उसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो सबसे पहली बात है जो हरियाणा राज्य वित्त आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 मई 1994 को इस आयोग की स्थापना की जाती है। टाइम कितना होता है, 5 साल के लिए आपका आयोग जो है वो बनाया जाता है। अब तक कितने आयोग बन चुके हैं, 5 आयोग बन चुके हैं। अभी वर्तमान में 6वां वित्त आयोग है हरियाणा के अंदर, 6वां वित्त आयोग है हरियाणा में, और उसके चेयरमैन कौन है, वो है पी राघवेंद्र राव। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका, फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा पी राघवेंद्र राव। इसके बाद देखो और क्या देर का है, पी राघवेंद्र राव 5 साल के लिए। देखो अभी वर्तमान में इसके जो विकास गुप्ता जो है ना, ये सदस्य सचिव है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ ना, एक एग्जाम हुआ था, पता नहीं शायद एस्टेट के एग्जाम में आया था, पीछे जो हुआ था पिछले साल, उसमें दिया गया, एक बार क्वेश्चन में आया था पी राघवेंद्र राव उसके चेयरमैन कौन है, एक बार पूछा गया सदस्य सचिव कौन है, तो वो है विकास गुप्ता। पी राघवेंद्र राव क्या हो जाएंगे, इसके वर्तमान में चेयरमैन जो है वो हो जाएंगे। तो अभी 6वां वित्त आयोग जो वो कब बनाया गया, 2021-22 से लेकर और इसको 2025-26 तक ये चलेगा, यानी कि 5 साल का टाइम रहेगा। अभी वर्तमान में 6वां वित्त आयोग जो है हरियाणा का 31 मई 1994 को इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की सबसे पहली बात, इसके वर्तमान में स्थापना जो कब होती है, 9 जुलाई 1970 को स्थापना जो वो की जाती है किसकी, हरियाणा साहित्य अकादमी की। उसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया 26 अगस्त 2011 को पुनर्गठन जो है वो किया गया इसका। अध्यक्ष पूछा गया कौन, हरियाणा के CM इसके अध्यक्ष होते हैं जो कि मनोहर लाल खट्टर है। ऑप्शन नंबर बी, हेडक्वार्टर कहां पर, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी स्थापना कब होती है, 22 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर, सेक्टर 14 के अंदर, पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो वर्तमान में क्या पूछा गया, निदेशक पूछा गया, तो वर्तमान में इसकी निदेशक कौन है, चंद्र त्रिखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है। अगर आपसे ये पूछे मुख्य सचिव कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, राजेश खुल्लर जो है इसके मुख्य सचिव हो जाएंगे। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक कौन है, तो सूचना जनसंपर्क एवं
भाषा विभाग के जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डॉक्टर अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो जो सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक और सचिव दोनों के दोनों किसके पास है, ये डॉक्टर अमित अग्रवाल के पास ही है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी जिसकी स्थापना कब होती है, 8 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना होती है। इसके निदेशक पूछा गया कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार शास्त्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, दिनेश कुमार शास्त्री। अगर ये पूछे अध्यक्ष कौन है, तो अकादमी के अध्यक्ष तो आपके कौन होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगर आपसे ये पूछे इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वी उमा शंकर जो है वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे हरियाणा संस्कृत अकादमी की। ठीक है, इसके बाद इसकी पहली निदेशक कौन बनी थी हरियाणा संस्कृत अकादमी की, जब 8 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई तो पहला निदेशक कौन था, डॉक्टर चंद्र त्रिखा पहली निदेशक इसकी बनी थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा पंजाबी अकादमी के निदेशक कौन है, तो हरियाणा पंजाबी अकादमी की स्थापना अगर आपसे पूछे अक्टूबर 1996 में इस अकादमी की स्थापना होती है और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, तो वो हो जाएंगे कौन, सुनील वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, सुनील वशिष्ठ। वर्तमान में उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे कौन हो जाएंगे इसके अकादमी के, तो पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष है गुरविंदर सिंह धमीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो हो जाएंगे इसको उपाध्यक्ष। हेडक्वार्टर तो आप सभी जानते हैं कहां पर, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष सीएम होते हैं, हेडक्वार्टर लगभग पंचकुला में ही है, तो ये तो कॉमन सी बात है। निदेशक आप ध्यान रख लेना, उपाध्यक्ष यहां पर दिया गया है गुरविंदर सिंह धमीजा। हरियाणा भंडारण निगम यानी कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन HSWC, हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इसके वर्तमान में चेयरमैन पूछा गया जो कि कौन है। सबसे पहली बात इस HSWC या इसको HWC भी मिलेगा आपको, तो इसके वर्तमान में सबसे पहली बात इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 1974 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वो है नयन पाल रावत, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है, नयन पाल रावत, जो कि कहाँ से विधायक है, ये फरीदाबाद के पिरथला, तो फरीदाबाद के पिरथला से विधायक है और कौन से निर्दलीय विधायक है, और इनको क्या बनाया गया, इनको हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नियुक्त किया गया जो कि नयन पाल रावत, और फरीदाबाद के पिरथला से निर्दलीय विधायक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर वहीं सेम पंचकुला जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हाल ही में नियुक्त किया गया और अभी चर्चा में भी है, क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम आगे पीछे हो रहा है उसके बारे में इनके हर रोज बयान भी आते हैं। तो वो पहले कौन थे, पहले जगबीर सिंह थे, और इनकी जगह पर अभी किसको बनाया गया, VP यादव यानी वेद प्रकाश यादव को अभी नियुक्त किया गया है हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, HSBE, हाँ ठीक है, हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है आपका, उसके नए चेयरमैन नियुक्त किया गया वेद प्रकाश यादव, VP यादव को। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई, तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1969 को। कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन इसको बाद में कब, तो जनवरी 1981 को इस बोर्ड को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, भिवानी, और अभी वर्तमान में कहाँ पर है, ये भिवानी में ही आपका बोर्ड जो है वो रहेगा, वेद प्रकाश यादव। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिया गया है डॉक्टर कमल गुप्ता, ये तो आपके मंत्री हो जाएंगे ना। अभी जो वर्तमान में आवास मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर कमल गुप्ता के पास। और इसके साथ ही देखो हरियाणा आवास बोर्ड के बारे में दिया गया। सबसे पहली बात अगर ये पूछे आवास बोर्ड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1971 के अंदर। इसके मंत्रालय, आवास बोर्ड के मंत्रालय तो हम पढ़ चुके हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता, और इसके चेयरमैन कौन है, वो है राजदीप फोगाट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, तो हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो वो इसका हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कौन हो जाएंगे, शत्रुजीत कपूर, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछे 1 सितंबर 1974 को स्थापना की जाती है हरियाणा पर्यटन विभाग की। इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अध्यक्ष हो जाएंगे रणधीर गोलन, जो कि ऑप्शन नंबर
बी जो इस क्वेश्चन का वो दिया गया है। ठीक है, मुख्य सचिव अगर आपसे पूछे इस डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव कौन है तो वो है MD सिन्हा। और अभी हाल ही में पर्यटन विभाग किसके पास है तो मंत्री अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे, कंवरपाल गुर्जर जो इसके मंत्री हो जाएंगे। हरियाणा पर्यटन विभाग स्थापना होती है 1 सितंबर 1974 को। नेक्स्ट, हरियाणा के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, DGP। हरियाणा के वर्तमान में DGP जो है वो कौन हो जाएंगे तो हरियाणा के आपके वर्तमान में है PK अग्रवाल। इससे पहले थे मनोज यादव और अभी वर्तमान में है PK अग्रवाल। और PK अग्रवाल जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, मूल रूप से बिहार के रहने वाले PK अग्रवाल। ठीक है, बिहार के 1988 IPS 1988 बैच के IPS ऑफिसर और हरियाणा के वर्तमान में DGP हो जाएंगे PK अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, तो मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में पूछा गया। इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 1980 के अंदर। हेडक्वार्टर बिल्कुल मेवात में इसका हेडक्वार्टर जो है वो हो जाएगा। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है तो चेयरमैन कौन होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ही जो है इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो कि उनकी स्थापना कब हुई थी, उसके साथ ही उनकी स्थापना हो गई, उनके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाला है वो ये है कि हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है वो हम पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है कौन कौन से डिपार्टमेंट किस मंत्री के पास जो है वो रहेगा। सबसे पहली बात, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, चुनाव क्षेत्र यानी कि विधायक कहां से हो जाएंगे तो बिल्कुल आप सभी जानते हो करनाल CM सिटी। और इसके बाद देखो यहाँ पर इनके पास हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा के जो है वो कौन है, हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्री कौन है हरियाणा के, वो आपके हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद देखो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी CID विभाग किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके पास है, सूचना जो आपका सिंचाई जल संसाधन, ये मनोहर लाल खट्टर के पास। वित्त मंत्री भी हरियाणा के ये ऑलरेडी हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी संचार योजना, ये मनोहर लाल खट्टर के पास। ठीक है, तो ये चीजें होगी। बाकी इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी और डिपार्टमेंट हम पढ़ लें और जितने भी बचे हुए हो सकते हैं जैसे राजभवन मामले और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए वो सारे के सारे मनोहर लाल खट्टर के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लें, चुनाव क्षेत्र करनाल CM सिटी हो जाएगा। और मेन जो इंपॉर्टेंट है पर्यावरण मंत्री हरियाणा के, इसके साथ ही वित्त मंत्री हरियाणा के, सूचना मंत्री हरियाणा के, सिंचाई मंत्री हरियाणा के, ये सभी के सभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री जो है, छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री, जिनका चुनाव क्षेत्र विधायक कहां से, उचाना जींद से हो जाएंगे। और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट किनके पास है, इन्हीं के पास है। उद्योग वाणिज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति के उपभोक्ता के मामले, पुनर्वास हो गया, आबकारी और कराधान, लोक निर्माण B&R का, सिविल विमानन और चकबंदी, ये सभी डिपार्टमेंट है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास। नेक्स्ट जब बारी आती है हरियाणा के जो गृह मंत्री जो है वो कौन है, अनिल विज, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा, अंबाला कैंट जो इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। और इनके पास कौन सा, हरियाणा के गृह मंत्री आपसे पूछेगा कौन है, वित्त मंत्री हम पढ़ चुके ना अभी, हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री है। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है, अनिल विज। और हरियाणा का जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, हरियाणा का कहो या आप सेंटर का कहो, किसके अंतर्गत आता है, वो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो आता है। तो यहाँ पर देखो गृह आपका विभाग किस, गृह मंत्री कौन है, अनिल विज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। आयुष मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी किसके पास है, अनिल विज के पास। और टेक्निकल एजुकेशन किसके पास है, ये अनिल विज के पास। चिकित्सा एवं शिक्षा अनुसंधान हो जाएगा श्री अनिल विज। नेक्स्ट है श्री कंवरपाल, तो श्री कंवरपाल गुर्जर जो है, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा, जगाधरी से। पिछले बार ये क्या थे, पिछली बार ये विधानसभा अध्यक्ष थे। पिछले आपका जो हुआ था पिछली विधानसभा में क्या थे, ये विधानसभा अध्यक्ष थे। इस बार विधानसभा अध्यक्ष कौन है, आप सभी जानते हैं, ज्ञान चंद गुप्ता, जो अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे, आपके अध्यक्ष हो जाएंगे विधानसभा के। 17वीं जो आपकी कह सकते हैं, 17वीं तो लोकसभा होगी ना, तो विधानसभा अभी वर्तमान में जो 14वीं है ना, 14वीं के तो आपके हो जाएंगे ज्ञान चंद गुप्ता, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और ठीक है, और ये थे आपकी 13वीं के आपके थे श्री कंवरपाल गुर्जर। तो अभी वर्तमान में ये कौन है, ये हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या हो जाएंगे, एजुकेशन शिक्षा मंत्री। पर्यटन डिपार्टमेंट इनके पास है। सत्कार हो गया, वन मंत्री हरियाणा के, वो कंवरपाल गुर्जर के पास। संसदीय मामले, कला और सांस्कृतिक मामले किसके पास है, श्री कंवरपाल गुर्जर के पास। जगाधरी से इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट है श्री मूलचंद शर्मा। तो मूलचंद शर्मा जो है, सबसे पहली बात इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो है वो चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा और इनके पास विभाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात इनका डिपार्टमेंट नोट कर सकते हो, श्री मूलचंद शर्मा। इनके पास विभाग कौन सा है, तो इनके पास विभाग तो ये आपके सामने दिए गए, परिवहन हो गया, यानी कि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो कौन हो जाएंगे, मूलचंद शर्मा। कौशल विकास औद्योगिक यानी आईटी वाला जो डिपार्टमेंट है वो श्री मूलचंद शर्मा के पास। निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। खान एवं भू विज्ञान यानी कि माइंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो श्री मूलचंद शर्मा के पास। चुनाव क्षेत्र इनका कौन सा है, तो वल्लभगढ़ जो है इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। पार्टी कौन सी है, बीजेपी पार्टी से ये संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट है श्री रणजीत सिंह चौटाला। तो श्री रणजीत सिंह चौटाला जो है, पहली बात किसी पार्टी से नहीं है, ये निर्दलीय है। चुनाव क्षेत्र इनका आप सभी जानते हैं, रानिया से विधायक हो जाएंगे। रानिया जो कि सिरसा के अंतर्गत आता है। और इनके पास कौन सा, तो इनके पास विद्युत यानी बिजली मंत्री हरियाणा के कौन है, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा किसके पास है, रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास है, रणजीत सिंह चौटाला। कारागार यानी कि जेल मंत्री हरियाणा के जो है वो कौन है, रणजीत सिंह चौटाला। इसके बाद श्री जयप्रकाश दलाल। तो जयप्रकाश दलाल जो है, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लोहारू से ये चुनाव क्षेत्र हो जाएगा, लोहारू भिवानी से। और वर्तमान में क्या है, ये हरियाणा के कृषि मंत्री है, कृषि कल्याण मंत्रालय। इसके बाद पशुपालन और डेयरी विभाग इनके पास है, मत्स्य पालन का डिपार्टमेंट इनके पास है, और साथ ही कानून एवं विधायी मामले जो है वो भी किसके पास, श्री जयप्रकाश दलाल के पास रहेंगे। इसके बाद श्री बनवारी लाल। बनवारी लाल जो है ये किस पार्टी से संबंधित है, बीजेपी से संबंधित है। इससे पहले जो हमने पढ़ा, जो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, वो भी बीजेपी से है, तो बीजेपी के हो जाएंगे श्री बनवारी लाल। इनका चुनाव क्षेत्र देखो, बी से बनवारी और बी से बावल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले का बावल जो है वो इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। और इनके पास कौन सा, सहकारिता मंत्रालय और अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण का विभाग श्री बनवारी लाल जो है इनके पास रहेगा। डॉक्टर कमल गुप्ता, आप सभी जानते हैं, अभी पीछे से पहले हरियाणा के अंदर आपके 12 मंत्री थे, उसके बाद 2 नए मंत्री ऐड किए गए, जिनमें एक तो बीजेपी से थे, जो कि कौन है, डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा, हिसार हो जाएगा। और इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, एक तो अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय जो इनके पास है, दूसरा हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए आवास। ये 2 मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर कमल गुप्ता, बीजेपी से ये संबंधित रहेंगे। जो दूसरे मंत्री यहाँ पर आपके जोड़े गए थे वो कौन थे, वो थे देवेंद्र सिंह बबली। किस पार्टी से, देखो अभी बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, तो एक मंत्री बना दिया बीजेपी का, एक जेजेपी का, तो ये कौन हो जाएंगे, देवेंद्र सिंह बबली। कहां से, टोहाना से, टोहाना से हो जाएंगे। इसके बाद इनके पास कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ पंचायत वाला और आर्कियोलॉजी और म्यूजियम यानी कि विकास और पंचायत डिपार्टमेंट किसके पास है, देवेंद्र सिंह बबली। और पुरातत्व एवं संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम, ये भी देवेंद्र सिंह बबली के पास। नेक्स्ट है श्री ओम प्रकाश यादव। तो ओम प्रकाश यादव जो किस पार्टी से है, बीजेपी से। चुनाव क्षेत्र इनका कौन सा हो जाएगा, नारनौल इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, कौन सा, सैनिक और अर्धसैनिक वेलफेयर का। इसके साथ ही सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट का डिपार्टमेंट भी श्री ओम प्रकाश यादव के पास जो है वो रहेगा। नारनौल इनका चुनाव क्षेत्र रहेगा। एकमात्र महिला जो कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में है, कुल 14 मंत्रियों में से एकमात्र महिला श्री कमलेश ढांडा, जिनका चुनाव क्षेत्र देखो, के से कमलेश और के से कलायत। कलायत जो इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। पार्टी अगर आपसे पूछे, बीजेपी पार्टी, और इनके पास एकमात्र महिला है, तो इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी इनके पास होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके साथ ही अभिलेखागार का स्वतंत्र प्रभार भी किसके पास है, श्रीमती कमलेश ढांडा के पास। नेक्स्ट है श्री अनूप धानक। अनूप धानक जो है किस पार्टी से है, सबसे पहली बात जेजेपी से संबंधित हो जाएंगे। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, उकलाना जो है चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। और अभी वर्तमान में इनके पास कौन सा है, तो देखो जेजेपी से संबंध है ना, इसीलिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इनका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, उप मुख्यमंत्री के साथ इनका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है, और उप मुख्यमंत्री के साथ खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले हैं। अभी इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, वो है अनूप धानक, और चुनाव क्षेत्र उकलाना, पार्टी हो जाएगी जेजेपी। नेक्स्ट है श्री संदीप सिंह। संदीप सिंह जो कि आप सभी जानते हैं, हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं पहले, और इनको फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। चुनाव क्षेत्र इनका कौन सा हो जाएगा, वैसे ही शाहबाद से संबंध है इनका, लेकिन चुनाव क्षेत्र इनका हो जाएगा कौन सा, पेहवा, हरियाणा का गया जिसको बोला जाता है। और ये
क्या हो जाएंगे, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हरियाणा के खेल मंत्री जो है, खेल और युवा मामले का स्वतंत्र प्रभार किसके पास है, हरियाणा के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह के पास। इसके साथ ही प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है ये वाला नोट कर सकते हो। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी यानी कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री का स्वतंत्र कार्यभार किसके पास है, श्री संदीप सिंह, जो कि हरियाणा के आपके 14वें मंत्री हो जाएंगे। और कुल मिला के हरियाणा में कितने मंत्री हैं, तो टोटल 14 ही मंत्री जो वो हरियाणा के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इस क्लास की पीडीएफ देखो, पीडीएफ ना जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप इसका प्रिंट निकलवाओगे तो एक पेज पर एक ही डाटा आएगा। तो कोशिश करते हैं बहुत जल्दी, और आपको ये पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, अवर्स एजुकेशन की एप्लीकेशन पे। वहां पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। तब तक क्या इसका मतलब एक पेज के ऊपर आपको एक से ज़्यादा जो मंत्री है या डिपार्टमेंट है उनका डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या है, अगर प्रिंट भी निकलवाओगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप इसका देखोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और साथ ही कॉस्ट भी कम लगेगी अगर आप प्रिंट निकलवाओगे। तो ये पीडीएफ आपको जल्दी, और बाकी कुछ बचे हुए डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आप जरूर रट के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो किसकी की जाए, कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक बता देना, उसके ऊपर हम जल्दी क्लास लेकर आते हैं। क्योंकि करंट अफेयर आप देखोगे एक अच्छा रोल प्ले करेगा, और नॉर्मल जीके तो सभी को आती है। नंबर जो आपका बढ़ाएगा या घटाएगा, यानी कि एक अच्छा स्कोर लाने में, एक दूसरे से आपको compete करने में हेल्प करेगा, तो वो करंट अफेयर ही करेगा। और बाकी नॉर्मल तो आप पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।